बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते बना के उनको फ्रीज़ करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिया 5 से 6 लहसुन के जवे, 1 इंच का टुकड़ा, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चियाँ और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है। सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों को एक चॉपर के अंदर डाल लिया है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे ताकि ये हमारे जो कोफ्ते हैं उनके अंदर मोटे मोटे से इसके ज़र्रे ना आए। इस तरीके से आप अगर अपने कोफ्ते बना के फ्रीज़ करेंगे तो आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह इस तरह चॉप हो जाएं तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। मोटे मोटे मैंने काट लिए थे और आधा किलो चिकन बोनलेस है, इसको मैंने ऐड करके इसको बड़े अच्छे तरीके से हम फाइन सा कीमा बना लेंगे इस तरह से, ताकि मोटे मोटे जो है ना ज़रे वो बुरे लगते हैं और फिर अच्छी सी बाइंडिंग भी नहीं होती। इसमें बाकी मसाले मैंने डाले हैं, नमक, लाल मिर्च, इसके अलावा सूखा धनिया क्रश किया हुआ और गरम मसाला। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों की जो क्वांटिटी है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। ये देखिए, जब इस तरह सा अच्छा सा ये हमारा कीमा जो है वो पिस जाएगा तो हम इसको डाल लेंगे अपने एक बाउल में। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जो है बेसन वो मैं ऐड कर दूँगी ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। कुछ लोग इसमें अंडा भी डालते हैं लेकिन मैंने सिर्फ बेसन ऐड किया है इसके अंदर। इसके बाद अपने हाथों को हम कर लेंगे ग्रीस ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो शाइनी से और अच्छे से हमारे स्मूथ से बन जाएं। हाथों को ग्रीस करने के बाद जिस साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं उस हिसाब से आप इस मिक्सचर को उठाएंगे और इसको अपने हाथों में घुमाते हुए इस तरह शाइनी सा और बग़ैर क्रैक के आप कोफ्ते तैयार करने लेंगे। और आधा किलो कीमे से मैंने तकरीबन 24 कोफ्ते तैयार कर लिए थे। और उसके बाद अब आती है इसको स्टीम करने की बारी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले से पानी रख दिया था। जब इसमें बॉयल आ गया तो इस तरह का छलनी तो सबके घर में होती है, नहीं तो दूध वाली छलनी तो हर घर में होती है, उसमें हम रख के इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। और इसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। जब ये कोफ्ते अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह स्टीम वाले जो कोफ्ते हैं वो ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ हो सकते हैं। आप इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।